On the alleged Ayodhya Ram Mandir donation embezzlement case, BJP MP Dinesh Sharma has said that even before the opposition could raise allegations, the trust itself filed an FIR and an SIT was also formed. He added that 8 people have so far been arrested in the case, and he also further stated that the opposition has no issues left to raise and that the government's actions have been fair and completely transparent. In fact, let's listen in. देखिए, विपक्ष के पास में केवल आरोप लगाना है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना है और अब जो मंदिरों पे चढ़ावे हैं उन पर एक तरीके से उनको लेकर एक बदनामी फैलाना है। विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी FIR दर्ज कराई है, SIT का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। मैं समझता हूँ विपक्ष मुद्दा विहीन है। जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से हो रही है, मैं समझता हूँ कि इससे निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई हो नहीं सकती है। All right, Varsha, in terms of what the opposition is also saying, there's obviously a huge criticism that we are seeing. Take us through the details that are coming in. देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर प्रकरण में चोरी के मामले को लेकर विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है, वो साफ कह रहा है कि SIT आपने बनाई तो है, लेकिन इस SIT की टीम में किसी भी तरीके से हम मान नहीं सकते कि चोरी का प्रकरण जो है वो पूरी तरीके से सही निकल कर सामने आएगा, सही आरोपी सामने आएंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर भी विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाया है कि गिरफ्तारी आप जिन लोगों की कर रहे हैं वो लोग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जिन बड़े नामों को लेकर चर्चा की जा रही है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो लोग बड़े जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो विपक्ष एक एक चीज़ों को लेकर लगातार राम मंदिर प्रकरण में इल्ज़ाम लगाते हुए जा रही है और जिसमें पक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है राम मंदिर के नाम पर। लेकिन चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरीके से SIT जांच कर रही है उसमें पूरे प्रकरण की खुलासे किए जाएंगे। Varsha, stay on with me now. We have more updates coming in regarding this. On the FIR registered in the Ayodhya Ram Mandir case, the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak has said that the government has taken the matter seriously. He added that an FIR has been registered and strict action will be taken against anyone found guilty in the case. Let's listen in. पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और FIR दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से SIT भी गठित किया, अभी जांच हो रही है और इसमें FIR दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें इसमें कार्रवाई हो। और कितना बड़ा ये मैटर हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई, अयोध्या एक वैसे आप वेट करें, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें काफी, हाँ, जो भी दोषी होगा। Varsha, what kind of action is being taken by the UP government in terms of this? देखिए, जिस तरीके से आपने ये बयान सुना उप मुख्यमंत्री का, उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से इंतज़ार किया जाए, इंतज़ार करने के बाद सभी जो आरोपी हैं उनको पूरी तरीके से गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनको उसकी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से SIT जांच कर रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसमें एक्शन लिया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल के बारे में जाना जा रहा है, ये साफ है कि राम मंदिर प्रकरण को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा सजग है। क्योंकि अगर SIT की बात करें तो SIT का जो गठन किया गया, उस SIT के गठन को के
केंद्र सरकार ने करवाया था। पूरी तरीके से इस प्रकरण को केंद्र सरकार ने एसआईटी के गठन करने के बाद एक एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भी भेजी जा रही है। एसआईटी ने प्राथमिक जांच की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है और जिस तरीके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ किया जा रहा है, तो अभी और भी नामों का खुलासा सामने आएगा। इन नामों के बारे में जानने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी चोरी राम मंदिर प्रकरण में की गई है, क्योंकि करोड़ों की इस चोरी में केवल इन 8 लोगों का ही नाम नहीं होगा, और भी लोगों का नाम होगा जो पूरी तरीके से जांच पड़ताल में ये बताएंगे कि आखिर किन बड़े लोगों के शिरक में आकर ये पूरी तरीके से कर रहे थे और चोरी का प्रकरण लगातार राम मंदिर में जारी था। All right, Varsha, stay on with me. Meanwhile, let's in fact take a look at who all are arrested. I will be going over to the big wall over there to explain to you